लगातार वचनों को सुनते जाते हैं, लेकिन एक चीज उनमें गड़बड़ियां आती हैं कि वो वचन और प्रार्थना को बहुत ही गलत तरीके से पेश करते हैं। जैसा कि हमने सुना कि बहुत सारी बहनें होती हैं जो शादीशुदा हैं, जो शादीशुदा नहीं है, सबके लिए है, सब सुने। हमने सुना है कि बहुत सारे लोग इस तरह व्यवहार करने लगते हैं वचन को सीखने के बाद कि वो कहते हैं कि हमें 3 घंटे सुबह प्रार्थना करनी है, 2 घंटे प्रार्थना करनी है, 2 घंटे वचन पढ़ने, उसके बाद खाना बनेगा और पति चाहे भूखे काम पे जाएं, चाहे बच्चे भूखे स्कूल चले जाएं, मुझे परमेश्वर के वचन पर बने रहना है। और इस तरह वो वचन को पेश करते हैं। यह बिल्कुल गलत तरीका है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा आपके लिए एक सुझाव है, आप करें 2 घंटे प्रार्थना, वचन में आपको बढ़ना चाहिए, प्रार्थना में आपको बढ़ना चाहिए, संगति में आपको बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप 2 घंटे प्रार्थना करना चाहती हैं या फिर चाहते हैं, 3 घंटे आप समय व्यतीत करना चाहते हैं प्रभु की उपस्थिति में, तो आप सुबह पहले उठ करके आप आत्मिक यत्न, आत्मिक प्रतिक्रिया आप करके उसके बाद टाइम से आप खाना बनाएं, टाइम से अपने पति के लिए खाना बना के दें, टाइम से बच्चों को खाना बनाकर स्कूल विदा करें। हमने सुना कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसे करती हैं कि मुझे आज मैं उठने में लेट हो जाती हूं, लेकिन मुझे फिर भी 3 घंटे प्रार्थना करनी है, और चाहे 10 बज जाए, बच्चे स्कूल वैसे ही चले जाएं, मुझे प्रार्थना करनी है। यह आपका गलत स्वभाव है। या आप वचन के द्वारा अपने बच्चों को उद्धार में ला रही हैं, या फिर वचन को गलत तरीके से पेश करके अपने बच्चे को और आपका पति जो नशे करने से आजाद हो चुका था, उससे आप गुस्सा दिला करके फिर से नशे में ढकेल रही हैं। देखिए, आप एक परिवार में हैं, आप इस जब दुनिया में हैं, आपको वचन प्रार्थना के साथ साथ वचन प्रार्थना वाला जीवन भी इस दुनिया में जीना चाहिए। आप सारे दिन बैठ जाएं और बाइबल पढ़ें और आप बोले मैं कुछ काम नहीं करूंगा, नहीं तो मैं उद्धार नहीं पा सकता। लेकिन आपने जो बाइबल में वचन लिखे उसे आप पूरा कब करते हैं? अब आप इसे अपने जीवन के द्वारा भलाई के तौर पर दुनिया के सामने, यदि आप एक पत्नी हैं तो इस वचन को भलाई के तौर पर अपने पति के सामने कब प्रकट कर पा रही हैं? यदि आप एक पेरेंट्स हैं, आप एक माता पिता के तौर पर अपने बच्चों के लिए हैं, तो आप वचन को तो पढ़ते हैं, लेकिन वो समय कब होगा जब वचन को पढ़ रहे हैं जो आप, उसे अपने बच्चों के सामने भलाई के तौर पर आप प्रकट कर पा रहे हैं? कि हमेशा आप वचन को पढ़ते हैं, देर में उठने के बाद भी 3 घंटे प्रार्थना करेंगे, चाहे 11 बज जाए। और हमने सुना कि ऐसे काम की वजह से जिसका पति नशे छोड़कर प्रभु के पास आया था, उसने देखा कि मेरी पत्नी तो दिन प्रतिदिन बेकार होती जा रही है, टाइम से खाना नहीं बनाती, टाइम से कुछ नहीं करती, ये तो इसका जीवन खराब हो जा रहा है। और वो प्रभु से दूर चला गया और वो अपनी पत्नी को मारने लगा, चर्च जाने से मना करने लगा। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव ने, आप जिस तरह वचन को इस्तेमाल कर रही हैं, उसके द्वारा लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं, उद्धार से दूर जा रहे हैं। क्या करना चाहिए आपको? जो अपने आप को आत्मिक में बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहिए। हम भी बढ़ते हैं, हमारा परिवार भी बढ़ता है, लेकिन आप एक परिवार में हैं, आप इस दुनिया में हैं। आपको 3 घंटे प्रेयर करनी है, आप मॉर्निंग में उठिए, आप सुबह उठिए, इससे पहले कि आपके बच्चे स्कूल जाने पर हैं, प्रार्थना करके आप काम करके अपने बच्चों के लिए खाना बना सके। आप इस तरह आपको प्रार्थना करनी है। अब आप ठहरे मसीही, आपके बच्चे स्कूल में जाके फास्टिंग में समय व्यतीत करें। कितना अच्छा स्वभाव आप प्रकट करें अपने बच्चों के सामने। आपका पति बिना खाए हुए जाकर काम करेगा, कितना काम कर पाएगा आप बताइए? आप वचन के द्वारा अपने पति को मजबूत करना चाहिए, तो आप वचन को इतना पढ़ रही हैं या फिर इतना ज्यादा समय व्यतीत कर पा रही हैं कि अपने पति को शरीर से भी कमजोर कर दे रही हैं, उद्धार से भी दूर भगा दे रही हैं। सब बोले हालेलुया। आप जब प्रभु में बढ़ते हैं तो यह चिन्ह होना चाहिए कि आप दूसरों को भी प्रभु में बढ़ा रही हैं या फिर बढ़ा रहे हैं। आप प्रभु में बढ़ें और आपका बच्चा प्रभु से दूर जाए, आप प्रभु में बढ़ें, आपका पति प्रभु से दूर जाए, आप प्रभु में बढ़ें लेकिन आपकी पत्नी प्रभु से दूर जा रही है, इसका मतलब कि आप सही यत्न, आत्मिक यत्न नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वचन के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। सोचकर काम करना है, समझकर काम करना है आपको। हालेलुया। जिस दिन आप देर में उठते हैं, कोई काम की वजह से आप देरी में सो गए, तो देरी में आप उठते हैं, तो आपको थोड़ी प्रार्थना करनी है। छोटी प्रार्थना करिए, आप तुरंत वचन को पढ़िए, जल्दी से खाना बनाइए, पति को खिला के काम पे भेजिए, बच्चों को स्कूल भेजिए, फिर आपके पास दोपहर में टाइम बचता है, फिर आप अपना प्रार्थना का समय आप व्यतीत कर पाएंगे। इसके द्वारा आप अपने पति को, अपने बच्चों को उद्धार में ला सकते हैं। आमीन। इसके द्वारा आप भलाई कर रही हैं, वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपने बच्चों को प्रभु में ला पा रही हैं।
आप सांसारिक नहीं हैं। आप बोलें, आप सब बोलें, मैं सांसारिक नहीं हूं, मैं वचन पर चलने वाली हूं, चलने वाला हूं। हालेलुया।